Shall we close our eyes and ask God to speak to us? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। God has brought us to this third day of this wonderful youth conference. और परमेश्वर ने इस अनोखे इस अद्भुत यूथ कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन में हमें ले This आया is है। also Sunday morning. और इस सुबह के रविवार की This is also celebrated world over by people of God as Palm Sunday. और आज का दिन पूरे विश्व भर में पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। We remember how Jesus rode on a donkey to be crucified for you and me on the cross of Calvary. और इस बात को आज हम स्मरण करने के लिए कि यीशु किस तरह से क्रूस पर चढ़ने से पहले उस गधे के ऊपर चढ़े हमारे और आपके लिए। Shall we quieten our hearts और हम अपने मन को शांत करें so that we can hear from God? ताकि हम परमेश्वर से सुन सकें। Gracious Heavenly Father, सामर्थी स्वर्गीय पिता, I come to you in Jesus' name. मैं आपके पास यीशु के नाम से आता हूँ। Lord, I thank you for the wonderful ministry of Transformation Youth Mission. प्रभु, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन यूथ मिशन के इस अद्भुत सेवकाई के लिए धन्यवादित हूँ। Lord, we thank you for the work of dear Anand and Akka who have labored faithfully, and we are so overjoyed to see hundreds of these young people, Lord, gather this Sunday morning. प्रभु, मैं भैया के लिए और दीदी के लिए धन्यवादित हूँ, इन सैकड़ों नौजवानों के लिए जो आज यहाँ इकट्ठे हैं। And even as I bring your word to them, और यहाँ तक कि जब मैं उस वचन को आज लाने पर हूँ, this morning as I challenge them to be witnesses for Jesus, प्रभु इस सुबह के समय आप उन्हें चुनौती दे ताकि वो यीशु के लिए गवाह I ठहरे। pray that you will speak through me. और प्रार्थना करते हैं मेरे द्वारा सभी से बातें की। At the end of this message, और इस मैसेज में जाने I want to see, Lord, all these young people coming to be young donkeys for Jesus. और प्रभु, मैं चाहता हूँ कि सभी जवान इस गधे के विषय में वो सोचिया तैयार हो। Let them, Lord, commit their life to become young donkeys for Jesus. प्रभु, आप उन्हें अपने जीवन को समर्पित करने दीजिए उस जवान गधे के समान। In Jesus Christ name I pray. यीशु के उस प्रीशियस नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। Amen. आमीन। MS Dhoni has a habit of collecting bikes. और MS धोनी को एक प्रकार का शौक है, वो है अलग-अलग नए बाइकों का इकट्ठा करना। I read that he has about 70 or 80 bikes. और मैंने पढ़ा है उसके बारे में कि उसके पास लगभग 70 या 80 बाइकें हैं। On the way back home, if I had the chance, I want to stop and look at those bikes which are parked in Ranchi. और घर लौटते समय यदि मौका मिले तो मैं उन बाइकों को देखना चाहूंगा रांची में। He also has 15 cars parked in Ranchi in his house. और 15 cars. और इसके अलावा 15 कारें भी हैं उसके पास रांची के अपने मकान में। The latest car is a Range Rover. और जो सबसे लेटेस्ट कार जो उसके पास है वो रेंज रोवर का है। And the particular model of Range Rover is autobiography. और जिस मॉडल के बारे में है वो उस खास मॉडल है उसका ऑटोबायोग्राफी। Costing over 3 crores. और उसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है। Dhoni's priorities could be to collect cars and bikes. और धोनी की प्रमुखता इस बात को लेकर हो सकती है और बाइक को और कार को इकट्ठा करने के But लिए। for you, young person who follows Jesus Christ, लेकिन आप नौजवान जो आप यीशु को अनुकरण करते हैं, God has called you to collect something. और प्रभु भी आपसे चाहता है कि आप भी कुछ चीजों को इकट्ठा करें। God has called you to collect souls for Him before the second coming of Jesus और Christ. प्रभु चाहता है कि आप आत्माओं को इकट्ठा करें उसके दूसरे आगमन से पहले। God wants you to collect people for Him, people who know Jesus. और प्रभु चाहता है कि आप लोगों को उनके लिए इकट्ठा करें जो यीशु को जाने। And I want to talk from a particular book of the Bible where we are taught why we should do that and how we should do that. मैं बाइबल के किसी खास अंशों से होकर इस बात को बताने की कोशिश करूंगा कि हम क्यों इसे करेंगे और कैसे इसे करेंगे। And that is the book of Ezekiel. और वो किताब यहेजकेल की पुस्तक है। So turn your Bibles to the book of Ezekiel. इसलिए आप सभी अपने बाइबल को पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक की And ओर। from that book we will be challenged to win souls for Jesus. और हम लोग वहां से एक चुनौती को लेंगे आत्माओं को जीतने के लिए। Why should we win souls for Jesus? हम क्यों आत्माओं को यीशु के लिए जीतेंगे? Why should we tell others about Jesus? हम क्यों
क्यों दूसरों को यीशु के विषय में बतलाएंगे? The first reason is because of the command of God. और सबसे पहला कारण यह है क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। Because of the command of God. और क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। You know, when I was in college, और आप जानते हैं जब मैं कॉलेज में था, this Shah Rukh Khan's song, Shah Rukh Khan Juhi Chala song was pretty famous. और शाहरुख खान और जो उसके बेटे हैं वो Shah Rukh Khan Juhi Chala, they understand. Shah Rukh Khan Juhi Chala song is very famous. वो बहुत प्रसिद्ध हैं। And this song is titled Agar Tum Kaho. और उस गीत के बारे में कह रहे हैं, वो उसका शीर्षक है अगर तुम कहो। Oh sorry, the song is titled मैं कोई ऐसा गीत गाओ, and the phrase that comes again and again is Agar Tum Kaho. और The title of the song is मैं ऐसा गीत उसका गाओ. गाना इस तरह से शुरू होता है कि मैं ऐसा कोई गीत गाऊं, And the phrase that comes again and again is Agar Tum Kaho. और उसमें ये बार बार चलाया जाता है अगर तुम कहो। The boy is telling the girl, और लड़की जो है उस सिनेमा में, लड़की उस लड़के से कह रहा है, if you कह रही tell है, me, Agar Tum Kaho, if you tell me, यदि तुम कहोगी तब I will catch all the butterflies in the garden और इस गार्डन के सारे तितलियों को मैं तुम्हारे लिए and give them in your hand. और तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। But you're not saying anything. लेकिन तुम तो कुछ कह नहीं You're रहे very हो shy. और तुम तो बहुत You're शर्मीली, not giving me any command. और तुम मुझे कुछ बोलने आज्ञा नहीं दे रही। Agar Tum Kaho, if you tell me one word, और तुम एक बात कह दोगी तो I will collect all the stars in the sky और जितने तारे हैं आसमान में सबको मैं इकट्ठा कर लूंगा and I will give them to you. और वो सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। But you're not saying anything. पर तुम तो कुछ कह नहीं You're रही very हो shy. और तुम तो शर्मा रही हो। If a boy can do so much for a girl, यदि एक लड़का किसी लड़की के लिए इतना कुछ कर सकता है, the Bible says, God who made you and me says, और बाइबल बतलाती है परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया वो कहता है go and preach the gospel. जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो Go and preach the gospel to every creature. और हर प्राणी के को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। Then that is called the great command or a great commission. और इसी को कहते हैं महान आज्ञा या महान आदेश। If we want to obey what a girl says, how much more we should be obeyed when our Creator says. और we want to obey what a girl says, how much more we should obey when God says. यदि किसी लड़की की बातों पर इतना कुछ करने के लिए यदि कोई तैयार हो तो परमेश्वर जो रचयिता है वो कहने से हमें कितना अधिक तैयार होना चाहिए। In Ezekiel chapter 2, और यह यहेजकेल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में verse 9, उसके 9 पद में, and then you keep reading और उसके बाद लगातार आप पढ़ते जाएं till 3rd chapter, और तीसरे अध्याय तक till 4th verse. और चौथे पद तक, There, the command of God comes to Ezekiel. और आप देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा यहेजकेल के पास पहुंचती है। God says to Ezekiel, son of man, feed your belly with this scroll. Scroll, in other words, eat this book, eat this scroll, eat the word of God. और वहां वचन आता है, हे मनुष्य के पुत्र, इस वचन को तू खा ले। And in Ezekiel chapter 3 and verse 3, the Bible says Ezekiel ate the word of God. और बाइबल बतलाती है यहेजकेल 3 के 3 पद में कि उस यहेजकेल ने उस वचन को खा लिया। And as he ate the word of God, और जैसे ही उसने उसे खा लिया, after that, उसके बाद he went and preached the word of God. उसके बाद वो गया और परमेश्वर का वचन को प्रचार करने Because लगा। when you eat the Bible, क्योंकि जब आप वचन को, आप बाइबल को आप खाएंगे, खा लेंगे, from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, this Bible says, और ये बाइबल बतलाती है, go and tell the gospel to those who don't know the gospel. जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो उनको जो नहीं जानते हैं। Let me give you an example. और मुझको एक उदाहरण देने In दीजिए। Genesis chapter 4 and verse 9, और उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 9 पद में God is asking a question to Cain. और परमेश्वर एक प्रश्न को कैन से पूछ रहा है, Where is Abel? कहाँ है तेरा भाई? Where is your brother? तुम्हारा भाई कहाँ है? Cain, where is Abel? कैन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? Where is your brother? कहाँ है तुम्हारा भाई? Cain answers, am I my brother's keeper? और कैन का जवाब इस प्रकार है, क्या मैं अपने
रखवाला हूँ। God is asking you the same question. परमेश्वर वही सवाल आपसे पूछ रहा है, Where is your brother? कहाँ है तुम्हारा भाई? You have many brothers. आपके बहुत सारे भाई हैं, All Indians are your brothers. सारे भारतीय आपके भाई हैं, All Indians are your sisters. सारे भारतीय आपके बहन हैं। You know Jesus. आप यीशु को जानते हैं, You love Jesus. आप यीशु से प्यार करते You हैं, worship Jesus. You आप worship. यीशु की आराधना But करते where हैं। are your Indian brothers? लेकिन आपके भारतीय भाई Do कहाँ they हैं? know about Jesus? क्या वे यीशु को जानते हैं? Will you answer like Cain? Am I my brother's keeper? Will you say, am I in charge of India? Am I supposed to be telling the gospel to India? God says, yes, you must be telling the gospel to India. क्या आपका जवाब भी कैन की तरह ही हुआ? क्या मैं सारे भारतीयों का रखवाला हूँ? परमेश्वर के कहा, हाँ तू रखवाला है। From Genesis all the way to Revelation, every book of the Bible talks about, it tells you to go and tell about Jesus to others. आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखिए, हर किताब में इसी बात को आपको देखने को मिलेगा, जाओ और यीशु के बारे में बतलाओ सबको। Come to the next book of the Bible, Exodus. आप अगले किताब, बाइबल के अगले किताब में जाएं, निर्गमन, Exodus chapter 19, और उसका 19 अध्याय, 5 and 6. उसका 5 और 6 वचन। God speaks to Israel. परमेश्वर इज़राइल से बात करता है, God says, you're my treasured possession. और वो कहता है, तू मेरा चुना हुआ भाग है, You are my treasured possession, Israel. और तू मेरा धन है, चुना हुआ। And if God says that to us, and He does say that to us, और यदि परमेश्वर ऐसा हमसे कहता we कहते say हैं, Hallelujah. हाले, हम बोलेंगे हालेलुया। Because God says, you're my treasured possession. और यदि क्योंकि परमेश्वर कहेगा तू मेरा चुना हुआ भाग है, And but God also says, लेकिन परमेश्वर और भी कुछ कहता है, you have a work because you're my treasured possession. You have a work, come here. You have a work because you're my treasured possession. और तुम्हारा एक काम भी है, एक दायित्व भी है इस जगह में रहने के कारण। You need to be my priest among all the nations. और तुम्हें मेरा याजक बनना है सारे राष्ट्र के लिए। So I have chosen you. इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है, I have treasured you. और I have treasured you. I have blessed you. और मैंने तुम्हें सुशोभित किया है, I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है, I have treasured और you. मैंने तुम्हें सुशोभित किया I है, have blessed और you. मैंने तुम्हें आशीषित किया You है, have everything. और तुम्हारे पास सब कुछ है। Why? क्यों? Not simply say hallelujah. Not simply to say hallelujah. ये इसी तरह हल्के से हालेलुया कह देने के लिए But नहीं, to go to every person who doesn't know Jesus and tell them about Jesus. लेकिन That's why you are my treasured लेकिन possession. ये सब कुछ इसलिए है कि जाकर बतलाने के लिए यीशु के बारे में। So the command of God motivates us to be soul winners. इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा हमें प्रेरित करती है कि कुछ करने के लिए, बतलाने के The लिए। command of God motivates us to tell others about Jesus in the one life we have. और परमेश्वर की आज्ञा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है, जाकर लोगों को यीशु के बारे में बतलाने के लिए। Let's look at the book of Ezekiel again. आइए हम किताब यहेजकेल की किताब में फिर से One देखें। more reason why we must be passionate about telling others about Jesus. एक और कारण कि हम क्यों लोगों को यीशु के बारे में बतलाएं। Ezekiel chapter 18 and verse 32. हम जाएंगे यहेजकेल उसका 18 अध्याय उसके दूसरे वचन में। Ezekiel 18:32 is a very important scripture. माफ कीजिएगा, यहेजकेल 18 अध्याय वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Ezekiel 18:32. और उसका 32वां वचन। Young people, you have the question, what is God's will? और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। You ask the question, what is God's will? और आप पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, And this is a direct answer to your question, what is God's will? और ये सीधा सीधा उसका उत्तर है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। God's will, boys, are you listening to me? God's will maybe, may not be that you should marry that beautiful girl who's also believer. Maybe, may not be, I don't know. और लड़के हो सकते हैं, आप सोचते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हो सकता है या नहीं हो सकता मैं इस लड़की से विवाह करूं, सुंदर लड़की से। सुंदर लड़की से। So sometimes सुंदर लड़की who's also believer, when you want to marry her, will give you one slap on the face also. और कभी कभी ये सुंदर लड़की जिससे आप शादी करेंगे कभी कभी आपके गाल पर तमाचा भी मार देगी, Or she may say yes and marry you. और या फिर आप जब उसको इस तरह से कहेंगे या फिर वो तैयार We don't होकर know. कहेगी हाँ, We हम don't नहीं- know. हम नहीं जानते हैं। But one thing we definitely know. लेकिन एक बात
जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, Ezekiel 18:32 talks about it. यह जगह 18:32 उसके विषय में बतलाता God's है। will is that none should perish. परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord. और परमेश्वर इस बात को घोषणा करता है कि किसी के मरने से मैं खुश नहीं होता। Death is not literal death, but death is dying and going to hellfire. ये इस तरह की सामान्य मृत्यु की बात नहीं है, ये मरकर नरक में आग में चले जाने की मृत्यु के बारे में Book बता of रहे हैं। Revelation 21 and verse 9, Revelation 21 says, hell is second death. So God says, it is not my will anyone should die and go to hell. That's my will. और प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 9 पद में वहां लिखा है, वो दूसरी मृत्यु जो उस आग के बारे में, नरक के बारे में परमेश्वर की इच्छा है कि कोई मरकर उसमें ना जाए। That's what we read in 2 Peter chapter 3 and verse 9. और इसी के विषय में हम दूसरे पत्रस उसका 3 अध्याय के 9 पद में भी पढ़ते हैं। That is not God's will that anyone should perish. परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, नहीं चाहता कि एक भी नाश हो जाए। In your school, आपके स्कूल में, in your classroom, आपके क्लासरूम में that naughtiest boy. सबसे नटखट जो लड़का है, I heard about a naughty boy. और मैंने एक नटखट लड़के के बारे में Naughty सुना, boy was in a Bible college. और वो नटखट लड़का एक बाइबल कॉलेज में पाया जाता था। And in Bible college at 5 o'clock in the morning, they rang the bell so that students can get up and pray. और बाइबल कॉलेज में भोर 5 बजे वो बेल को बजाया जाता ताकि सभी लड़के उठकर प्रार्थना करें। Naughty boy hated that bell. और वो नटखट लड़का उस बेल से घृणा नफरत करता You था। know what he did? This is true story. This is true जानते story. हैं उसने क्या किया? ये सच्ची घटना है। So one day, एक दिन he took the underwear of this roommate, not his underwear, roommate's underwear. उसने क्या किया? वो नटखट लड़का अपने ही रूममेट के अंडरवियर को लिया। Then when everybody was sleeping, he climbed up to where the bell was. और जबकि सभी लोग सो रहे थे, वो चढ़ गया जहां पर वो बेल टंगा था। Tied that underwear around that bell cutting. और उस बेल के जीभ में वो क्या किया था? उसमें उस अंडरवियर को लपेट दिया। The next morning, that the bell ringer is trying to ring the bell, no sound is coming. और जब अगली सुबह जब उसको बजाने वाले जोर से बजा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। And then they do some investigation. और तब वो कुछ जांच पड़ताल करने लगे। Then they find there is an underwear of a boy stuck onto the bell. और तब उन्हें पता चला इस बात का कि वहां पर तो एक लड़के का अंडरवियर वहां फंसा हुआ है। And then they do the investigation. They find out about this naughty boy. और जब उसकी और जांच पड़ताल की गई तो उन्हें पता चला इस नटखट लड़के के बारे God में। wants even those naughty boys to be saved. और परमेश्वर ऐसे नटखट लड़कों को भी बचाना चाहता है। Because even through those naughty boys, He can turn the world upside down. और वो ऐसे नटखट व्यक्ति के जीवन को भी ऊपर नीचे उलट पुलट कर सकता है। Even through those naughty boys, He can produce YouTube songs that can bless crowds of people and turn them to Jesus. ऐसे नटखट लड़कों को भी परमेश्वर ऐसे उलट पुलट कर सकता है कि YouTube में सॉन्ग देकर वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर सके। This is a true story. ये तो एक सच्ची So कहानी the है। naughtiest boy in your class, the naughtiest girl in your class, God wants to save them. That's why you must preach the gospel to everyone. और सबसे जो नटखट बच्चा जो है वो भी नाश ना हो, इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें वचन को, सुसमाचार को बताना होगा। Why should you tell the gospel to everyone? क्यों आपको हर एक को परमेश्वर का सुसमाचार को This बताना is है? from Ezekiel. हम देखेंगे यहेजकेल से, Ezekiel chapter 33, यहेजकेल उसका 33 अध्याय chapter 7 and verses 7 to 9. और 7 से लेकर 9 पद तक। As young people, we dream of a big day. और जानते हैं जवान लोग एक बड़े दिन के, खूबसूरत दिन के सपने देखते हैं। Dream day is marriage. और एक विवाह के बारे में, And boys dream about it, girls dream about it. और वो सपने देख रहा है लड़की का, I will get married. और मैं तो शादी करूंगा, I will have my first night. और मैं अपनी पहली रात This is मनाऊंगा। normal dream. और ये तो एक सामान्य सपना है। But Ezekiel 33, 7 to 9 talks about a bigger day than that. लेकिन यहेजकेल का जो ये ड्रीम है ये बहुत बड़ा है, कुछ अलग, उससे बड़ा, a bigger day than that. उससे बड़ा है। What is that day? वो क्या है? Day of judgment. और वो देख रहा है कि एक न्याय का दिन, A day of judgment. और न्याय का दिन, On
assembled in one place. और उसमें वो देख रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी एक जमघट वहां पर न्याय के सिंहासन के दरबार में है। Why? क्यों? Everyone who lived will be there. और क्योंकि जो जितने लोग यहाँ पर जीवित रहे वो सब वहां रहेंगे। Everyone who was dead will be resurrected and they will be there. और जितने लोग मरे वो फिर से जीकर वहां पर रहेंगे। On the day of judgment, the population at that place, in that venue, it will be the biggest crowd in the world. और उस दिन वहां जो जितने लोग जमा होंगे, इकट्ठा हुए, वो जमघट वो कहीं अधिक हम सबसे बढ़कर होगा। On that day, Ezekiel 33:79 says, God will ask a question. और यहेजकेल 33 में परमेश्वर उससे एक सवाल को पूछ रहा है। A question that he will ask you. और वो सवाल जो आपसे पूछेगा, You who know about Jesus. आप यीशु को जानते हैं? How many of you know Jesus? Can I see your hand? आप में से कितने लोग यीशु को जानते हैं? मैं हाथ देखना चाहता हूँ। Okay, then that question is coming to you. ठीक है, तब ये प्रश्न आपके पास आ रहा है। God will ask you a question. परमेश्वर आपसे एक प्रश्न को You पूछेगा। know about me. तुम मुझे जानते हो, Why did you not tell your friend about me? तुम मुझे जानते थे लेकिन फिर भी तुमने अपने दोस्त को क्यों नहीं बताया? Because you didn't tell your friend about me. क्योंकि तुमने अपने दोस्त को मेरे बारे में नहीं बताया Your friend is going to hell. और तुम्हारा दोस्त इस वजह से नरक जा रहा है। But to you also, I have a punishment for you as well. इसलिए तुम्हें भी मैं एक सजा देना चाहता हूँ। In Revelation, in Ezekiel 33:79, I will call you to account for your friend's blood. और वहां पर उस अध्याय में 7 से 9 पद कहता है, मैं तेरे भाई के खून का दोषी तुझे ठहराऊंगा। I will call you to account for the blood of your friend. मैं तुम्हारे भाई के खून का लेखा तुझसे लूंगा। You know the blood of Jesus cleanses from every sin. और तुम जानते हो कि जानते थे कि यीशु ने अपने खून को सबके लिए बहाया। You know the blood of Jesus cleanses us from every sin. और तुम जानते हो कि यीशु का जो लहू वो पाप से शुद्ध करता Why है। did you tell about that blood to your friend? तो क्यों नहीं तुम इस बात को जाकर अपने दोस्त से बताया? Because your friend doesn't know about that blood. और चूंकि वो दोस्त इस बात को नहीं जानता, He is coming to on this day of judgment, and from judgment he is going to go to hell. और इसी वजह से आज इस न्याय के दिन में वो यहाँ पर है और यहाँ से वो सीधे नरक में जाएगा। Because you didn't speak about the blood. और क्योंकि तुमने यीशु के खून के बारे में नहीं बताया, Friend's blood, that account I will get from you. इसलिए तुम्हारे जो दोस्त के खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। It is a scary thing to imagine. क्या ही भयानक और डरावनी बात नहीं है सोचने के लिए? That's what motivates me to go out and give tracts to people. और यही बात मुझे प्रेरणा देती है निकल कर जाकर लोगों को यीशु के बारे में By बतलाने the के लिए। mercy of God, by the grace of God, I have proclaimed the word of God in a wonderful big stage like this to thousands of young people. और परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसे बड़े-बड़े मंचों से मैं हजारों लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बता पाया। But then, लेकिन तभी between the meetings, और इन सभाओं के बीच में दरमियान I do what I can to give the gospel to as many people as और possible. मैं ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार को लोगों को देना चाहा। Yesterday, here in Jamshedpur, I went to buy shampoo for my wife. और बीते दिन की बात है, मैं अपनी पत्नी के लिए शैम्पू लेने के लिए गया So I lost my way. और मैं अपने रास्ते को खो Finally, गया। one auto driver took me to a supermarket and I got shampoo bottle and he brought me back to my hotel room. और अंततः वो ऑटो ड्राइवर ने मुझे सुपरमार्केट ले गया और फिर मुझे अपने होटल के कमरे में लाया। Put us in a very comfortable hotel. Thanks to them, we are very grateful to them. और हमें उन्होंने एक बहुत अच्छे आरामदायक होटल में उन्होंने ठहराया, इसके लिए धन्यवाद। Before I gave him the money, I said, "Bhaiya, और यीशु मसीह के बारे में जानते हैं क्या?" और जब उस ऑटो ड्राइवर से मैं पैसा दे रहा था उससे पहले मैंने यही कहा था, Do you know about Jesus? क्या आप यीशु को जानते हैं? Jesus has given me peace. और यीशु ने मुझे शांति दी है Jesus has given me joy. और यीशु ने मुझे आनंद दिया है। Jesus has died for my sin and your sin. यीशु मेरे और आपके पाप के लिए मरे हैं। You know, everyone I bump into, I try whatever way I can, give a tract, say a testimony, and tell them about Jesus. अब जानते हैं हर जगह मैं इस बात की कोशिश में लगा रहता हूँ कि किसी न किसी तरह मैं अपनी गवाही देकर यीशु के बारे में किसी को बतलाऊं। So that on that big day, और तब वहां पर उस बड़े दिन में I don't have to hang my head in shame. और वहां पर मैं अपने सर को शर्म से झुकाकर रहना नहीं Jesus चाहता। will not
बतलाता हूँ। Okay, how हमें can we witness for Jesus quickly? How can we witness for Jesus? हम कैसे यीशु के गवाही को देंगे? Even that is mentioned in the book of Ezekiel. उसके विषय में भी यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है। How can you tell others about Jesus? आप दूसरों को कैसे यीशु के बारे में बतलाएंगे? First of all, सबसे पहले by walking. और चलते हुए, In other words, by living the Jesus way, or living like Jesus. और उसको दूसरे शब्द में ऐसा कहे कि यीशु की तरह से जीवन जीते हुए। Look at Ezekiel 24, आप यहेजकेल 24 में अध्याय में देखें, 15 to 18. 15 से लेकर 18 तक। Ezekiel had a pet name for his wife. और Ezekiel has a name for his wife. और यहेजकेल अपने पत्नी के लिए एक खास नाम को रखा है। And we read about that in Ezekiel 24:15 onwards. और उसको हम 15 से लेकर आगे में पढ़ते हैं। Ezekiel calls his wife delight of my eyes. और यहेजकेल उससे कहते हैं मेरी आंखों की प्रिय। Ezekiel calls his wife delight of my eyes. और वो अपनी पत्नी से ऐसे कहता है कि मेरी आंखों की प्रिय। And then God says to Ezekiel, और तब परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, Ezekiel, you are calling your wife delight of your eyes. यहेजकेल तुम तो अपनी पत्नी को आंखों की प्रिय कहते हो। Very good. Very good. अच्छा। बहुत अच्छी बात है। You are a good husband. तुम तो एक अच्छे पति हो। I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ। But I am going to take away your wife. Your wife is going to die. लेकिन आप इस बात को तुम्हारी पत्नी तो मरने पर है। And I am going to take away the delight of your eyes. और मैं तुम्हारी आंखों की प्रिय को तुमसे लेने जा रहा And हूँ। I am telling you, और मैं अभी तुम्हें you should बता रहा हूँ। not cry in the funeral. और तुम उसके जो मृत्यु के समय, उसके दफन क्रिया के समय तुम्हें रोना नहीं है। Because when people don't see you cry in the funeral, और कारण जब तुम्हें उसकी मृत्यु के दफनाते समय लोग तुम्हें रोते हुए नहीं that देखेंगे, will send a message to them. और वो उसके द्वारा एक संदेश को मैं लोगों के पास भेजूंगा। A message that I am going to punish the delight of my eyes, which is the full country of Israel. I am going to punish them, and the way I punish them, the people will be so sad they won't be able to cry. और इसी के तरह इस घटना को लेकर मैं इस्राएल जो मेरी आंख का प्रिय है, मैं उसको दंडित करूंगा, और ऐसा दंड कि उसके कारण लोग रो नहीं पाएंगे। And in Ezekiel 24, we see that though it was a difficult command, Ezekiel obeyed God in that command. और ये तो सचमुच बहुत ही कठिन आज्ञा है जो यहेजकेल को दिया गया, लेकिन फिर भी इसे उसको मानना था। Young people, I want to tell you something. When you obey God in difficult situations, that will bring people into the presence of God. जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे कठिन परिस्थिति में जब आप यीशु को बारे में दूसरों को बतलाएंगे, वो उस बात के कारण लोग यीशु के पास आएंगे। When you obey God, when God tells you to do the difficult thing, when you walk in that path, that will bring people close to Jesus. और जब कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रभु आपसे जाकर कहने के लिए कहेगा और आप ऐसा करेंगे, उस परिस्थिति में भी लोग यीशु के पास आ खड़े होंगे। The year was 2006. और वो साल 2006 था। I was living in Hyderabad. और मैं उस समय हैदराबाद में My रहता था। son was around 3 years of age. और मेरा बेटा उस समय लगभग 3 साल का था। And I was going to a funeral in my bike. और मैं अपने बाइक में किसी को मिट्टी देने के लिए जा रहा था। And I was going in the Activa. और मैं एक्टिवा में जा रहा My था। son likes to stand in the Activa and look at the whole world. So और वो- whenever I met him, he came with me. और वो तो उस एक्टिवा में सामने खड़ा होकर सारी दुनिया को देखता हुआ जा रहा 3 था। years old. 3 साल का बच्चा। So I go to the house. The mother in the house is dead. और मैं जिस घर में गया, उस घर में उस माँ की मृत्यु हो चुकी Big थी। crowd of people. और बड़ी भीड़ लोगों की। And I make my way through, and there's a dead body kept there. और वहां पर मैं किसी तरह से उनके बीच में रास्ता बनाकर गया जहां पर लाश There is रखी हुई थी। a man of God standing there. और वहां प्रभु का एक दास वहां पर खड़ा था। His mother-in-law has died. और उसकी सास की मृत्यु हुई थी। And he knows I am a preacher of the gospel. और वो तो जानते हैं कि मैं सुसमाचार का प्रचारक So हूँ। he says, Brother Duke, share something. और इसीलिए उसने मुझसे कहा, ब्रदर ड्यूक आप कुछ कहिए। So I sit next to the dead body. और मैं ठीक उसके उस शव के सामने जाकर खड़ा हो गया। I am sitting next to the dead body. और मैं उसके जस्ट ठीक सामने बैठा हुआ था। And my Bible in one hand. और बाइबल मेरे हाथ में था। And my 3-year-old son in the other side of my leg.
और मेरे पाँव के दूसरी तरफ मेरे 3 साल का बेटा It's a crowded room. और पूरे भीड़ वहाँ And जमा है। I am preaching what the Bible says on death. और वहाँ पर मैं प्रचार कर रहा था कि बाइबल मृत्यु के विषय में क्या बतलाती I है। am opening the Bible to preach. My son is closing the Bible. और जब मैं बाइबल को खोलता था प्रचार करने के लिए, मेरा बेटा I उसे am बंद कर opening the देता। Bible. He is closing the Bible. मैं बाइबल खोलता और वो उसे बंद कर देता। And I am preaching what the Bible teaches on death. और मैं प्रचार कर रहा था कि बाइबल मृत्यु के विषय में क्या बतलाती Point है। number 1. और पहली बात, Point number 2. दूसरी बात, Point number 3. तीसरी बात, Point number 4. चौथी बात, Point number 5. पांचवी बात, Message over. संदेश समाप्त। Then I quietly say I need to leave and I come out. और मैं शांति से कहा कि मुझे जाना है और When मैं I, वहां से when चला I गया। came out of the house, और जब मैं घर लौटा, a young man came running to me. एक जवान लड़का दौड़कर मेरे पास आया। I know him. He works for a corporate company. और मैं जानता हूँ एक कॉर्पोरेट कंपनी से वो He था। works for a company that makes computers. The company's name is Dell. और डेल कंपनी के जो कंप्यूटर है उसमें से वो कार्यरत So था। he runs to me, and the way he's running to me with a smile, I know he's coming for something. और जैसे मैं लौट रहा था वो तुरंत मेरे पीछे दौड़ा चला आया हंसते हुए। मैं समझा वो कुछ कहना चाहता है। I know. I said I told myself he's coming to appreciate me. और मैं सोच रहा था मन ही मन वो आकर मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आ रहे हैं। He's going to appreciate me for what I said about death from the Bible. और शायद मैं ऐसा सोच रहा था कि वो आकर मेरी सराहना करने So जा in रहे my हैं mind I'm मृत्यु के बारे में जो बोला। In my mind I'm thinking, is he going to appreciate me for the first point or the second point or the third point or the fourth point or the fifth point? और मैं अपने मन में इस बात को सोच रहा था वो किस पॉइंट को लेकर मेरी सराहना करने जा रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा या कौन सा। But he didn't appreciate me for the first point or the second point or the third point or the fourth point or the fifth point. लेकिन पांचों में से किसी के विषय में उसने मेरी सराहना नहीं की। But do you know what he showed me? लेकिन जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? Bhaiya, ठीक भैया, I really appreciate the way you never got angry with your son when your son tried to close the Bible when you are preaching God's word. उसने कहा कि मैं इस बात की सराहना कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल उसमें उस समय गुस्सा नहीं हुए जब आप प्रचार कर रहे थे, लेकिन आपका बेटा बार-बार उस बाइबल को खोल रहे थे और बंद कर दे रहा था। When your little son tried to close the Bible when you are preaching God's word, you never got angry, but you calmly continue to preach God's word. जब आप प्रचार करने के लिए बाइबल को खोल रहे थे, जबकि आपका छोटा बच्चा बार-बार उसे बंद कर दे रहा था, इसके बाद भी आप बड़े ही शांति से प्रभु की बातों को बतला That's रहे when थे। I realized my actions spoke louder than my words. और तब मैंने समझा कि मेरी जो क्रिया है वो मेरे सबसे ज्यादा तेजी से आवाज से बातें करता है। More than our sermons, our life of obedience to Jesus speaks to others who do not know about Jesus and attracts them to Jesus. इससे नहीं कि जो हम दिखलाते हैं, लेकिन हमारी अधीनता का जीवन लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं, खींच कर लाता है। So I want to challenge you young people to walk as Jesus walked. And when you walk as Jesus walked, 24 hours a day, 7 days a week. इसलिए जवानों में आपको चुनौती देना चाहता हूँ, यीशु की तरह जीवन जिए, और ये सिर्फ एक दिन नहीं, 24 यानी सारा सप्ताह, सारा जीवन। When people see that, और जब लोग इसको देखेंगे, they will be attracted to Jesus. और वे Jesus. और वे यीशु के और आकर्षित हो जाएंगे। So that is watching. और ये वो देखने के कारण। Second, and quickly, how do you witness for Jesus? By kneeling. और दूसरी बात, हम कैसे यीशु के बारे में गवाही देंगे? In वो Ezekiel chapter- घुटने में आने के द्वारा। In Ezekiel chapter 11, और यह जिक्र उसका 11 अध्याय, a man called Petalia died. और एक व्यक्ति जो जिसका नाम पलत्या है, उसकी मृत्यु होती है। Petalia died. Ezekiel 11:13. और यह जिक्र 11 का 13 पद, उसमें हम पाते हैं कि वो व्यक्ति पलत्या, उसकी मृत्यु हो जाती है। It is because of God's judgment. और ये परमेश्वर के दंड और न्याय के कारण हुआ। And the Bible says Ezekiel fell on his knees. और बाइबल बतलाती है कि यहेजकेल अपने घुटने पर आ गया। I fell on my face. The Bible says he fell on his face. और बाइबल बतलाती है उसने अपने मुंह को He इस fell तरह on से his मुंह के बल face. गिर पड़ा। And in Ezekiel 11 we read, "Oh Lord, will you make a full end to the remnant of Israel? God, will you kill everybody like how you killed Petalia? Or kill people like how you're killing Petalia? Oh Lord, stop
your judgment. Oh Lord, stop your judgment. और यह जगह इस तरह मुंह के बल पर गिरकर परमेश्वर को पुकारने लगा, प्रभु आप तो दंड देकर जिस तरह पलत्या को मार डाले, क्या आप सभी को मार डालेंगे? प्रभु दया कीजिए। Young people, I want to challenge you. This is how you be a witness for Jesus. जवानों में आपको चुनौती देना चाहता हूं कि कैसे आप लोगों को यीशु के बारे में गवाही देंगे। Write down the names of your friends who do not know Jesus. आप उन दोस्तों का नाम लिख कर रख लीजिए जो यीशु को नहीं जानते हैं। Turn to the last page of your Bible. आप अपने बाइबल के आखिरी पन्ने में जाएं। Write down the names of 5 friends of yours who doesn't know about Jesus. उस खाली पन्ने में कम से कम 5 ऐसे दोस्तों के नाम लिख लीजिए जो यीशु को नहीं जानते हैं। 5 friends of yours who do not know about Jesus. 5 ऐसे दोस्त जो यीशु को नहीं जानते। Write it down. लिख लिए। Write down the names 1, 2, 3, 4, 5. उनका नाम लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 Without wasting time, write it down. और लिख लीजिए। Names of people in your village. और वो आपके गांव के लोग, People in your classroom. और आपके क्लासरूम के, People in your college. आपके कॉलेज के, Write down their names. उसके नाम को लिख लीजिए। And then pray for them. और फिर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And pray for them. और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Pray for them that God would save them. और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें बचा सके। Pray that God would save them. और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें बचा ले। That is the second way of witnessing. और ये दूसरा तरीका है गवाही देने का। That is the second way of witnessing. और ये गवाही का दूसरा तरीका। The third way of witnessing. और तीसरा तरीका गवाही देने का। Talking. बात करना. बात कीजिए, बात करना। First is walking पहला जो है वो जीवन जीना like Jesus. यीशु की तरह। Second, praying. दूसरा है प्रार्थना करना। Third, talking. और तीसरा है बातचीत करना। You know, in Ezekiel 16:44, और अब देखें यजेकियल 16 उसका 44 पद में Ezekiel is quoting the proverbs that the people, everybody knew, even the unbelievers knew. और यजेकियल वहां पर एक कहावत कह रहा है सभी अविश्वासियों की। Ezekiel 16:44, we read about the proverb. यह यजेकियल उसका 16 अध्याय उसका 44 पद में उस कहावत को हम लोग देखते हैं। Like mother, like daughter. जैसी माँ वैसी बेटी। Like mother, like daughter. माँ की तरह बेटी भी। Ezekiel 18 chapter and verse 2. और यह यजेकियल 18 उसका दूसरे पद में Ezekiel also quotes another proverb. Everybody knows that is this proverb. यहाँ यह यजेकियल एक और कहावत का जिक्र कर रहा है जिसे सभी लोग जानते थे उन दिनों। Sown grapes of the children's sown grapes on the children's teeth are set on edge. Sown grapes sets the children's teeth on edge. वहां पर ऐसा लिखा है अंगूर तो जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते हैं परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के वालों के। So if the sown grapes is in the mouth of one person, और देखिए यहाँ पर जो जंगली अंगूर है वो किसी व्यक्ति के मुंह पर है, मुंह में है, that person's mouth will only taste bad. और जिसके मुंह में होगा वही तो उसको चख पाएगा। If the sour grapes is in brother's mouth, और यदि वो जंगली अंगूर भाई के मुंह में my है, mouth will not taste bad. मेरा मुंह उसका स्वाद को नहीं Only चखेगा। his mouth will taste bad. सिर्फ उसका मुंह ही इसका स्वाद को Only चखेगा। his tongue will taste bad. सिर्फ उसकी जीभ ही इसको चख So पाएगा। that proverb he quotes in Ezekiel 18. तो ये इस 18 में भी यही कहावत पाया जाता है। So what is it meaning? इसका अर्थ क्या है? You start with what the people are talking about. आप आरंभ करते हैं जो कुछ लोग कहते हैं उसके साथ साथ And then share the gospel. और उसके बाद आप सुसमाचार को रखते हैं। Let's say you're watching you're seeing somebody watch cricket. Have you seen your friends watch cricket? Let's say you are seeing someone watch cricket. अब देखिए कोई किसी को देखते हुए क्रिकेट को देखते हुए आप किसी को देख रहे हैं। Have you seen people watch cricket? आप लोगों को क्रिकेट देखते हुए देखे हैं। As they are watching cricket, और जब भी वो क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट you मैच, start with cricket आप उनके साथ क्रिकेट के साथ बातचीत को आरंभ कीजिए and give the gospel. और उसके साथ साथ सुसमाचार को रखिए। Let's say somebody is watching cricket और देखिए कुछ लोगों को क्रिकेट देखने के and the लिए match becomes boring now. और मान लीजिए वो व्यक्ति जो है देखते देखते ऊब जा The रहा match becomes one-side match. है और वो मैच तो एक तरफा होता चला जा रहा है। Then you tell him,
और तब जाकर आप Have उनसे you watched 2007 World T20 final? और तब जाकर आप उससे इसी तरह से बात कीजिए, क्या आपने 2007 के उस T20 के फाइनल को देखा देखा है? है? देखा है? And he say yes. और वो तो कहेगा हाँ। India Pakistan. और इंडिया और पाकिस्तान का Last over. आखिरी ओवर, Yeah, Pakistan needed 13 runs to win. और पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। Joginder Sharma was bowling. Joginder Sharma. और उस समय जोगिंदर शर्मा जो वो तो गेंदबाजी कर रहा था, And he bowled ultra wide. First ball was wide. और उसने जब गेंद किया आखिरी ओवर के पहला बॉल तो वाइड चला Dhoni गया, collected it. और धोनी ने उसे लपक कर Or इकट्ठा किया, he collected it from behind the stumps. और उसने उसे विकेट के पीछे से लिया। Joginder Sharma already started to go to his bowling mark. He's a fast bowler. He went to this bowling mark. और जोगिंदर सिंह जो एक फास्ट बॉलर है, वो अपने बॉलिंग मार्क की तरफ गया, And Dhoni from the behind the stumps goes to the start of the fast bowler's bowling mark and he puts his arm around him. और वो तब धोनी वो अपने विकेट कीपिंग के स्थान से जाकर उसके पास गया, बॉलिंग मार्क के पास, उसके जाकर उसके कंधे पर हाथ That is रखा, the first coming of Dhoni. और वो तो पहला धोनी का Then वहाँ Dhoni पर- goes back, next ball, और फिर वो वापस गया, अगला गेंद dot ball, वो डॉट रहा, रनिंग next बॉल, ball to Joginder balls, और अगली गेंद जोगिंदर ने किया, full toss. और वो बिल्कुल पूरा फुल लेंथ का था, बुलडॉग था, Miss ball hits it for a six. और मिसबा ने उसे छक्के में उड़ा दिया। And Dhoni once again, now it becomes a 6 runs of 4 balls. और अभी तो 4 गेंद से 6 रन की जरूरत थी। So Dhoni once again, Dhoni's second coming, once again goes all the way to Joginder Sharma. तो फिर दूसरी बार धोनी दौड़ कर गया जोगिंदर शर्मा के पास, Once again speaks to him. फिर उसके पास इस तरह से जाके कुछ Not बातों just का Dhoni, somebody else also came once and will come again. His name is Jesus. और सिर्फ धोनी नहीं किंतु लेकिन कोई एक और आएगा वो और इस तरह से करेगा, वो है यीशु। Jesus came and lived a sinless life, died for us on the cross. और यीशु आया और आकर जो है क्रूस पर मर गया, We must repent and trust him because same Jesus is going to come again. और हमें उसके पहले आगमन के कारण हमें पश्चाताप करना चाहिए और बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर से आएगा। So you talk, open your mouth and share the gospel. Start with what your friend is doing. From that, start talking of the gospel. और इसीलिए आप ऐसे बातों को आप बात करना शुरू कीजिए और इस तरह से बताते जाइए परमेश्वर के बारे में। Okay, let's say your friends are watching movie. और देख लीजिए कि मान लीजिए आपके दोस्त जो है किसी मूवी को देख रहा Okay, है, yesterday my wife talked about DDLJ. DDLJ. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. कल मेरी पत्नी इस फिल्म के बारे में बतला रही थी, And you ask your friend who is watching Hindi movie, have you watched DDLJ? और इन दिनों इस बात को पूछा गया कि कौन जवान इस सिनेमा को देखा है, They will nod their head. और उन्होंने अपने सर को हिलाया। Because that's the movie that whole India has literally watched. और ये वो फिल्म है जिसे सारे लोग Then भारत you में ask देखे। him, do you know a dialogue in that movie? और तब आप उनसे पूछेंगे क्या उसके डायलॉग One में of the old पता है, lady, one of the old ladies will say this. और एक Old lady will say this. और एक बूढ़ी औरत इस बात को कहेगी, ईश्वर एक रूप अनेक। उसमें है कि इस तरह से उसका जवाब होगा कि ईश्वर एक है और रूप अनेक है। Have you heard that line? क्या आपने उस लाइन को Your सुना? friend will say nod his head. Your friend will nod his head. आपके दोस्त उस समय अपने सर को हिलाएंगे And नहीं, then you say, और तब आप कहेंगे, it is normal, it is common to believe ईश्वर एक रूप अनेक. देखिए ये साधारण सा एक विश्वास है लोगों का कि ईश्वर एक है, और It's people believe that. लोग इस बात को विश्वास करते हैं। But लेकिन, say that very strongly. But और इस लेकिन को बड़े जोर से कहिए, लेकिन I have a holy book with me, एक पवित्र पुस्तक मेरे पास है, Bible. बाइबल। And may I show to you John 14:6. और क्या मैं आपको यूहन्ना 14:6 दिखला सकता हूँ? And in John 14:6 the Bible says, और यूहन्ना 14:6 बाइबल बतलाती है, Jesus is the only way. यीशु ही एकमात्र रास्ता है। I have a holy book, मेरे पास पवित्र शास्त्र the है, Bible. बाइबल। In Acts chapter 4 verse 12, इस बाइबल के प्रेरितों के काम 4 उसके 12 पद में the Bible says, बाइबल बतलाती है, salvation is found in no one else apart from
Jesus. और किसी दूसरे के द्वारा नहीं, परंतु सिर्फ यीशु के द्वारा ही उद्धार है। So, ईश्वर एक रूप अनेक is not true. इसलिए वो जो डायलॉग है और लोग सोचते हैं ईश्वर एक और उसके बहुत सारे रूप है, वो सही नहीं है, That's सच what नहीं this है। Bible says. और ये बाइबल बतलाती है। So you decide whether this is true इसलिए आप निर्णय करें कि ये सच है or false. या झूठ। I have studied it. I believe it is true. मैंने इसको पढ़ा है और इस पर विश्वास किया That's है। why I'm sharing with you. और इसी वजह से मैं इसे आपके साथ कह रहा हूं। So start from whatever your friend is doing, from there start the gospel. इसलिए जो भी हो, जो कुछ भी कर रहा हो, वहीं से आप आरंभ कीजिए और सुसमाचार की ओर जाइए। You don't have to wait for a big youth meeting. You can share the gospel over coffee, over tea, over cool drinks. और आप किसी को सुसमाचार बताने के लिए किसी बड़े इस तरह की सभा का इंतजार मत कीजिए जहां पर चाय, कॉफी और इत्यादि का प्रबंध हो। Today is Palm Sunday. आज तो पाम संडे है। In John chapter 12 and verse 14, the Bible says. और यूहन्ना उसका John 12 verse 14. 12 का 14 पद में बाइबल बतलाती है, Jesus got onto a young donkey यीशु एक जवान गधा को ले आया and rode to Jerusalem to be crucified. और उसको मंगवा कर उस पर चढ़कर वो यरूशलेम की ओर गया क्रूस पर चढ़ने के लिए। I'm going to ask you a question now. मैं आपसे एक प्रश्न इस घड़ी पूछना चाहता हूँ। Will you tell Jesus, क्या आप यीशु से कहेंगे, Jesus, यीशु I want to be a donkey for you. यीशु मैं आपके लिए एक गधा बनना चाहता हूँ। You sit on my back, Jesus, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए यीशु, and I will take you to my school. और मैं आपको अपने स्कूल ले जाऊंगा। I will take you to my college. आपको मैं अपने कॉलेज ले जाऊंगा। I will take you to my workplace. आपको मैं अपने कार्य क्षेत्र में ले जाऊंगा। Wherever you want to go, I will take you, Jesus. जहां आप चाहेंगे वहां मैं आपको ले जाऊंगा। In my village, people know about Jesus. और मेरे गांव के लोग यीशु को जान, But in the Bagalwala village, they don't know about वो तो Jesus. जानते हैं लेकिन पास के गांव वाले नहीं जानते हैं। So I will take you to the next village, Jesus. इसलिए मैं अगले गांव में आपको वहां मैं ले I जाऊंगा। want to be your donkey. मैं आपका गधा बनना चाहता I हूँ। want to be your witness. मैं आपका गवाह बनना चाहता हूँ। I want to give my one life for the work of being a witness for you, Jesus. मैं मेरा एकमात्र जीवन आपके एकमात्र काम के लिए, आपकी गवाही के लिए सौंपना चाहता हूँ। Would you close your eyes? क्या आप अपनी आंखों को बंद How करेंगे? many of you will commit for that? आप में से कितने लोग इस बात के लिए, इस काम के लिए अपने आप को सौंपना चाहते हैं? How many of you will say, "There's one life of mine. आप में से कितने लोग इस बात को कहेंगे, प्रभु एक ही तो मेरा जीवन है There's one life of mine. और एकमात्र इस जीवन को I लेकर want to be a witness for Jesus. मैं आपका यीशु का गवाह बनना चाहता हूँ, I want to be a donkey for Jesus. मैं यीशु के लिए एक गधा बनना चाहता हूँ I want to witness for Jesus with my life. और मैं अपने जीवन से यीशु की गवाही को देना I चाहता want हूँ to witness for Jesus with my lips. और मैं अपने होठों से यीशु की गवाही को I देना want to चाहता be a witness for Jesus in my one life. हूँ और मैं मेरा अपने एकमात्र जीवन में मैं यीशु के अच्छे गवाह बनना चाहता हूँ। If you say that, I want you to raise your hand. और यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपके हाथ को आप उठाएं। Young people, parents, whoever you may be, raise your hand. आप जवान हो या माता पिता हो, कोई भी हो, Young people, parents, whoever you may be, raise your hand. और जवान और पेरेंट्स जो भी हो, आप जिसने अपने हाथों को उठाया इस बात के लिए, If you raised your hand, quietly get up. और यदि आपने इस बात को सौंपते हुए अपने हाथ को उठाया है तो आप खड़े हो जाए। And if there are, and I know there are parents also here. Some of you are here. और मैं जानता हूँ यहाँ कुछ माता पिता भी हैं। Okay, so you also listen to me, parents. Parents, listen to me. Not everybody can stand, no problem. Parents, listen to me. और इस समय अभिभावक माता पिता ध्यान से I want to talk to you for 2 minutes. मैं कुछ बातों को कहना है। The Bible says बाइबल बतलाती है in Matthew chapter 21 मत्ती उसका 21वें अध्याय में and verse 2. और उसके दूसरे पद में, In John 12:14 we read Jesus rode on a young donkey. और यूहन्ना 12 का 14 में हमने देखा कि यीशु एक जवान गधे के पास गया। And Matthew 21 and verse 2 the Bible says और मत्ती उसका 21 अध्याय के दूसरे वचन में बाइबल बतलाती है, the mother donkey, Jesus called the mother donkey
donkey as well as the child donkey or the young donkey. यीशु ने न केवल उस गधे के बच्चे को बुलाया परंतु उसकी माँ को भी बुला लेकर आने के लिए कहा। Jesus wants mother and son for his service. यीशु माँ को भी चाहते हैं और बेटे को भी उसके काम के लिए। Jesus wants father and children for his service. और यीशु पिता को भी और उनके बच्चों को भी उसके काम सेवा के लिए चाहते हैं। That's why in Matthew 21 and verse 2, bring the mother donkey and the child donkey to me, because Jesus has use for them. इसीलिए इस मत्ती 21 के 2 पद में लिखा है, इस गधी के माँ को भी लेकर आओ और उसके बच्चे को भी लेकर आओ। Jesus is calling you to come to him as a family. और यीशु आपको चाह रहा है, बुला रहा है आपको एक परिवार के तौर पर। Every night as a family you pray. हर रात एक पारिवारिक प्रार्थना के रूप में, परिवार के रूप में, Father and mother and the children. और माता और पिता और उसके बच्चे। Every Sunday come to the church. हर रविवार के दिन एक परिवार के रूप में कलीसिया आने के लिए। And as a family work with your pastor और एक Suresh and his dear wife to build the kingdom of God as one family. और पूरे परिवार मिलकर और सुरेश और उनके साथ मिलकर एक परमेश्वर के एक राज के निर्माण के लिए। Jesus is calling your family for that. परमेश्वर यीशु आपके परिवार को इस तरह से बुला रहा है। Because the Bible says, God said, I want the mommy donkey and the child donkey. I want both of them in Matthew 21 and verse 2. क्योंकि बाइबल मत्ती उसका 21 के 2 में बोल रहा है कि मुझे माँ भी चाहिए और उसके बच्चे को भी चाहिए, उस गधे को दोनों को लेकर आओ। And one more thing I want you to understand. और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। In Mark chapter 11 and verse 3. और मरकुस उसका 11 का 3 वचन में One more writer of the Gospels talking about Palm Sunday. और वहां पर एक और बात जो इस पाम संडे के विषय में वहां पर कही Mark गई है। 11 and verse 3. मरकुस 11 का 3 The Bible says, बाइबल बतलाती है, Jesus said, I will use you and I will send you back. वो कहता है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और फिर वापस भेज दूंगा। Donkey, I will use you and then you can go back home. और गधे मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वापस घर में भेज You दूंगा। can go back home in a short time. और तुम जल्द ही अपने घर चले जाओगे। And that is what God is saying to you. और वो क्या है परमेश्वर आपसे कहना चाहता है? You are my donkey to this world. और आप उस गधे की तरह है इस दुनिया में। You need to evangelize people. आपको सुसमाचार प्रचार करना है You need लोगों to को। tell others about Jesus. आपको लोगों को दूसरों को यीशु के बारे में बतलाना है। This assignment is only for a short season. और ये जो कार्य जो दिया गया है ये थोड़े समय के लिए है। Then I will call you back to the pavilion. और This is heaven. इस कार्य के पूरा होते हुए मैं तुम्हें बुला लूंगा, वो तो स्वर्ग है। So right now you be donkey. और अभी तुम जो गधे Donkey carrying Jesus. और You'll be a donkey carrying Jesus. अब तुम यीशु को ढोकर जाओगे, But after that I will call you back home. लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें वापस घर बुला लूंगा। And till that time, till the last day, you be faithful in your work. और उस आखिरी दिन तक तुम्हें विश्वासयोग्य बने रहना है। It will be a short time. और ये तो बहुत थोड़ा समय It will be होगा। a short time. और ये बहुत ही छोटा सा समय So होगा। you need to work with enthusiasm. और इसलिए तुम्हें बड़े ही जोश और खरोश के साथ कार्य You करना look है। for young donkeys, और Jesus. तुम्हें एक जवान गधे की तरह काम करना है। So will you surrender, young people and your parents? Will you surrender for the work of evangelism? इसलिए जवानों और उनके माता पिताओं, क्या आप उस यीशु के लिए सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने आप को सौंप रहे हैं? Because he will soon call you back home. क्योंकि वो जल्दी ही वो घर वापस बुलाएगा. बुलाने जा रहा है। He will call you back home. वो आपको जल्दी ही घर वापस That's what the बुलाएगा। Bible says. I will use the donkey and I will send it back home. और यही तो बाइबल कह रहा है, मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा फिर वापस भेज दूंगा। Now God called me to be a donkey. और यदि परमेश्वर मुझे एक गधे होने के लिए बुलाए Donkey to bear Jesus' name to the Google generation. और उस गधे को इस पीढ़ी के लोगों को यीशु के नाम को बतलाना है। I'm 50 years old. This donkey is 50 years old now. और मैं 50 साल का, ये गधा 50 साल का I don't है। know how many years this donkey will live. और मुझको पता नहीं कि और कितने साल तक ये गधा काम The करेगा। donkey can go any moment. लेकिन ये गधा तो किसी भी वक्त निकलने के But निकल till सकता है। that time I go back to the pavilion. लेकिन उस क्षण तक, उस समय तक जब मैं अपने आप को पूरा करूं इस कार्य को, I want to be passionate. और मेरे अंदर एक
और मैंने अपने जीवन से, अपने होठों से with my everything, और मेरे सब कुछ के द्वारा, I want you to surrender. और I want you to surrender for that. मैं इसके लिए अपने आप को सौंपना चाहता हूँ। You say, Lord, आप बोलिए, प्रभु I want to be a witness. मैं एक गवाह बनना चाहता Raise हूँ। your hand to the heavens. और स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए, Raise your hand to the heavens. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा ले, Hand over your heart अपने हाथों को सौंप दे and say, Jesus, और कहे, यीशु I want to be a donkey for you. मैं आपके लिए एक गधा बनना चाहता हूँ। Loud and clear, Jesus, जोर से बोले, ऊंची आवाज में बोले, I यीशु want to be a donkey for you. मैं आपके लिए एक गधा बनना चाहता I हूँ। will carry you to my school. मैं आपको ढोकर अपने स्कूल में ले जाऊंगा। I will carry you to my school. मैं अपने स्कूल में आपको ढोकर ले I जाऊंगा। will carry you to my college. मैं आपको अपने कॉलेज में ढोकर ले I will जाऊंगा। carry you to my village. मैं अपने गांव में आपको ढोकर ले I जाऊंगा will carry you to my town. और मैं अपने शहर में आपको ढोकर ले I जाऊंगा। will carry you to India's farthest corners. और प्रभु मैं आपको भारत के कोने कोने में ढोकर ले जाऊंगा। Lord, you call me back home. I will keep on carrying you faithfully. क्योंकि आप मुझे वापस घर बुला लेने पर हैं, इसलिए मैं तब तक मैं विश्वास योग बना रहूंगा। The time is short because your word says you will call me back quickly. और समय तो थोड़ा है, कम है, क्योंकि वचन कहता है आप जल्द बुला लेंगे। In Mark 11:3 you said you will call back the donkey quickly. It's only a short time. So I want to work with enthusiasm, with energy. और 11 मरकुस 11 का 3 में आपने कहा मैं उसे शीघ्र कार्य करने के बाद बुला दूंगा, इसलिए वो समय मैं कार्य को पूरे गति के साथ, जोश के साथ, शक्ति के साथ कर सकूं। All my talents I want to use for you. जो कुछ भी खूबियां आपने मुझे दी है मैं आपके लिए इस्तेमाल करूं। All my energy I want to use for you. सारी शक्ति मैं आपके लिए खर्च कर दूं। My every sweat is for you. मेरी सारी बातें आपके लिए हो, My blood is for you. मेरा खून आपके लिए हो, For your kingdom building, Jesus. आपके राज्य के लिए। यीशु, In your name I pray. यीशु आपके नाम में इस प्रार्थना को मांगता Amen. हूं। आमीन। God bless you. प्रभु आप सबको